रहने वाले को अक्सर बेवकूफ मान लिया जाता है, लेकिन ये खबर देखने के बाद आप ये गलती जिंदगी में नहीं करोगे। और हाँ, इस वीडियो में जो भी बातें होंगी वो मेरे शब्द नहीं है, वो सारी बातें कही है एलियस्टर कैम्पबेल ने, जो कि ब्रिटेन के पूर्व मिनिस्टर हैं और इस समय पश्चिमी ब्लॉक के सबसे बड़े रणनीतिकारों में से एक माने जाते हैं। और इसीलिए जो इन्होंने खुलासा किया है उससे पूरी दुनिया दंग रह गई है। लिटरली पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो भी यहाँ पर साठगांठ हुई है वो सारी दुनिया के सामने खोल कर रख दी है कि ये चाहते क्या थे और असल में इनके साथ भारत ने किया क्या है। यकीन नहीं आता, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, कैम्पबेल ने खुलासा किया है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुई है पिछले कुछ महीनों में कि भारत पाकिस्तान की एक ऐसी चाल में नहीं फंसा जो पिछले 10 सालों की सबसे बड़ी साजिश थी। इन्होंने बताया कि सऊदी और पाकिस्तान का जो ये पूरा एग्रीमेंट हुआ डिफेंस को लेकर, इसके पीछे असली मकसद था भारत की ग्रोथ रोकना, भारत के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को कम करना, भारत की जो इकोनॉमी है उसकी रफ्तार कम करना, ताकि भारत में अनरेस्ट क्रिएट हो और भारत के अंदर भी पाकिस्तान जैसे हालात पैदा हो जाएं। जी हाँ, वो कैसे? दरअसल पाकिस्तान को पता है कि भारत की रफ्तार बहुत तेज है इकोनॉमी की, इसीलिए जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी रफ्तार बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर तेजी से बढ़ा है, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो, मिलिट्री को लेकर हो या हर सेक्टर को लेकर। और इसीलिए पाकिस्तान को पता है कि दूसरे आदमी को हराने के 2 तरीके हैं। पहला, या तो उससे ज्यादा नंबर लेकर आओ या फिर उसके नंबर कम कर दो। अब पाकिस्तान भारतीय इकोनॉमी से तो कम्पीट नहीं कर सकता, बहुत अंतर है, कम से कम 10-15 गुना का अंतर है। तो फिर क्या किया जाए? इसका मतलब दूसरे की लकीर छोटी करनी पड़ेगी, भारत की रफ्तार रोकनी पड़ेगी। वो कैसे रोके? उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि भारत पर इल्जाम लगाए जाए कि भारत पश्चिमी देशों के खिलाफ साजिशें रच रहा है और भारत इनके लिए एक खतरनाक देश बनेगा भविष्य में, जो ये कर रहे हैं। आपने देखा होगा भारतीयों पर हमले पश्चिमी देशों में बढ़े हैं, रेसिस्ट अटैक हो रहे हैं भारतीय लोगों पर, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी भारत को लेकर निगेटिव रुख है। और पाकिस्तान चाहता है कि ये निगेटिव रुख बढ़ता रहे और पश्चिमी देश खासकर कि अमेरिका भारत को एक भविष्य के खतरे के तौर पर देखे। ऐसा करने के पीछे मकसद ये है कि भारत को जो आज के तारीख में मार्केट एक्सेस मिल रहा है, अमेरिका ही नहीं यूरोप का खास करके, उससे भारतीय एक्सपोर्टर्स की जमकर कमाई हो रही है और भारतीय इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। अब वो ये कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ इनका दूसरा प्लान है इन्वेस्टमेंट खत्म करना। आज की तारीख में अरब देशों से भारत में आने वाली इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बड़ी है, चाहे यूएई हो, सऊदी हो, कतर, कुवैत, इराक, सारे देश अपने अपने लेवल पर जितना उनके बस में है भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जमकर भारतीय कंपनियों पर पैसा लुटाया जा रहा है। उस पैसे का इस्तेमाल करके भारतीय कंपनियां अपने आप को और बड़ा बना रही हैं और बम्पर लेवल पर एक्सपोर्ट बढ़ा रही हैं। और इसीलिए पाकिस्तान को समझ में आ गया कि पश्चिमी देशों वाला इनका नाटक शायद काम नहीं करेगा, इसीलिए अरब देशों वाला नाटक शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने अपना मिशन गल्फ शुरू किया, जिसके तहत इन्होंने सऊदी अरब को कहा कि हम आपके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट में होगा ये कि अगर कल को आप पर कोई अटैक करता है तो हम आपकी सुरक्षा को आएंगे, बदले में आप भी कह देना कि हाँ हम भी आपकी सुरक्षा करेंगे। नाटो जैसा ये एग्रीमेंट होगा। हालांकि वो सबको पता है कि सऊदी अरेबिया कभी भी पाकिस्तान के लिए भारत से नहीं लड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए आप कह देना। सऊदी अरब ने कहा चलो ठीक है, इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया खुशी खुशी। अब पाकिस्तान को उम्मीद ये थी कि भारत इसके जवाब में तीखी प्रतिक्रिया देगा। भारत के लोग ऑनलाइन आकर अरब देशों को, वहाँ के लोगों को, वहाँ की जो सरकार है उनके सोशल मीडिया पर जा जाकर उन्हें गालियां देंगे। वहीं भारत सरकार भी जमकर खरी खोटी सुनाएगी अरब सरकार को, जिससे होगा ये कि अरब देशों के बीच में भारत के प्रति रिफ्ट पैदा होगा और इस वजह से ये इन्वेस्टमेंट रोकेंगे भारत का, भारत की तरक्की रुकेगी। यही कही है कैम्पबेल ने बात, आप स्क्रीन पर देखिए। इन्होंने कहा पाकिस्तान की यही सबसे बड़ी साजिश थी, लेकिन ये भारत ने फेल कर दी। कैसे? हमने सिर्फ ये
कह दिया कि हम इस एग्रीमेंट को अभी स्टडी कर रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। वहीं पिछले हफ्ते तुर्की भी इसमें शामिल हो गया। ये एग्रीमेंट और ताकतवर हुआ, लेकिन तब भी भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और इससे न सिर्फ अरब देश खुश हुए बल्कि सऊदी अरब इम्प्रेस हुआ भारत से कि भारत कितना मैच्योर कंट्री है। इन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया कि हम इस एग्रीमेंट को सिर्फ सांकेतिक तौर पर शामिल हो रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि भविष्य में अब भारत के अंदर और अरब देशों का इन्वेस्टमेंट आएगा उल्टा। ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी अरब चाहता है कि भारत सरकार और भारत के लोगों को कल को ये ना लगने लगे कि कहीं पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब भारत से युद्ध लड़ेगा, ऐसा भारत के लोग ना सोचे। इसीलिए वो आने वाले समय में भारत में और बम्पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ताकि दोनों देशों के लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस बढ़े। यानी कि पाकिस्तान करने कुछ गया था और उससे हो गया कुछ। और इसीलिए मैं वीडियो की शुरुआत में कह रहा था कि भारत की जो खामोशी है इसका मतलब ये नहीं कि भारत कमजोर है या भारत को पता नहीं फॉरेन पॉलिसी कहाँ जा रही है। भारत की उस खामोशी का सीधा मतलब ये है कि भारत को पता है पाकिस्तान कहाँ खेल रहा है और हम उसे वहीं तोड़ेंगे। यही भारत की फॉरेन पॉलिसी आज भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी बन चुकी है।